नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 जो ज्योग्राफी का है, लाइफ इन द डेजर्ट्स, समझाने जा रहा हूं। जहां पर आप चैप्टर 5 जो है उसमें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो वाटर है उसका हमारी सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप प्लांट्स को ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, पीपल यानी कि हम लोग ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स, सभी की ज़िंदगी में काफ़ी महत्व है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर। लेकिन सोचिए उन लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी जहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं नसीब हो सकती है। यानी कह सकते हैं आप डेजर्ट जो हैं, जहाँ पानी की काफ़ी कमी रहती है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते होंगे। वेयर देयर इज़ नो ग्रास, जहाँ कहीं घास भी नहीं होगी। एंड आप कह सकते हैं कि जहाँ वो कैटल्स होते हैं, जिस तरह के जानवर वहाँ पाए जाते हैं, उन सब के लिए खाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी फूड अवेलेबल नहीं होता। वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प दी क्रॉप्स टू ग्रो, यानी आप कह सकते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वाटर ही नहीं होता जिससे कि आप जो है क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कूप विद द एक्सट्रीम हैरिश टेम्परेचर। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस तरीके से जो ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी एक्सट्रीम हैरिस टेम्परेचर रहता है, यानी काफ़ी तेज़ गर्मी रहती है और वहाँ पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। ऐसे में लोग कैसे रहते हैं? इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर, कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ पर बहुत गर्मी है। आप कह सकते हैं कहीं ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ठंड रहती है, कहीं आइस है, कहीं बर्फ़ जमी रहती है। तो हमारा जो है लैंड फॉर्म्स अलग अलग है। और आप कह सकते हो डेजर्ट एरियाज़ जो है वर्ल्ड में हमारे काफ़ी हैं। दिस इज़ कैरेक्टराइज बाय लो रेनफॉल, जहाँ लो रेनफॉल होगा, स्कैंटी वेजिटेशन होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी रहता है। ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ का डेजर्ट कैसा है, वहाँ कोल्ड डेजर्ट है या वहाँ हॉट डेजर्ट है। और द पीपल इनहैबिटेट दिस लैंड वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले आता है साहब द हॉट डेजर्ट सहारा। यहाँ देखिए आपको दिया भी हुआ है, ये सहारा डेजर्ट है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, ये सबसे पहले तो ये जो डेजर्ट है आपका सहारा डेजर्ट, ये कॉन्टिनेंट जो है यानी कि हमारा जो महाद्वीप अफ्रीका है उसके अंदर पाया जाता है। लोकेट दी सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका सॉरी, वहाँ अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट इसने कवर किया हुआ है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा जो हमारा लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है सहारा, जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। It has an area of around 8.54 million square kilometers. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? यानी हमारे इंडिया का जो एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और आप जान सकते हैं कि जो एरिया है किसका? डेजर्ट का, वही 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दीज आर अल्जीरिया, कैड, इजिप्ट, लीबिया, मैली, ब्रिटेनिया, मोरक्को, नीगर, स्वीडन, ट्यूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा, ये पूरा पार्ट कवर करता है। व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड। हमारे दिमाग में सबसे पहले अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है रेत। बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ, देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद अ वेरी रॉकी सरफेस। आप कह सकते हैं यहाँ पर पठार भी पाए जाते हैं और दिस रॉकी सरफेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, कहीं कहीं 2500 मीटर ऊंचे भी हैं ये देखिए अफ्रीका पूरा दिया हुआ है आपको और यहाँ पूरा एरिया सहारा डेजर्ट का दिया है। देखिए कितना बड़ा डेजर्ट है। इसमें ये सभी जो अभी आपको मैंने बताए थे, अल्जीरिया है, ये जो मैली है, ये सभी पूरे पार्ट यही कवर करता है। इजिप्ट भी इसी के अंदर ही आता है। ये साथ से देखिए हमारा ये एशिया जो है ये कॉन्टिनेंट इसमें लगा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ बात करते हैं क्लाइमेट की, किस तरीके का क्लाइमेट यहाँ रहता है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी वाला इलाका है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पर बहुत ही कम जो है बारिश आती है, या कह सकते हैं बहुत कम समय के लिए बारिश पड़ती है। द स्काई इज़ लाउडलेस एंड क्लियर, यानी वहाँ कह सकते हैं आप स्काई बहुत क्लियर रहता है, कभी भी बारिश नहीं होती। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, जितना वो मॉइस्चर आता है उससे पहले ही आप कह सकते हैं इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है।
यहाँ डेज जो होते हैं वो अनबिलीवेबल हॉट होती हैं। टेम्परेचर आपको कह सकते हैं ड्यूरिंग डे वो होता है कम से कम 50 सेल्सियस। हीटिंग ऑफ द सैंड एंड द बेयर रॉक्स, यानी इससे इतनी हीट पैदा हो जाती है कि जो रॉक्स हैं वो काफ़ी तपने लगते हैं। विच इन टर्न रेडिएट हीट मेक एवरीथिंग अराउंड हॉट, और उससे जो रेडिएट होती है हीट वो काफ़ी गर्म कर देती है आसपास के वातावरण को। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना, यानी कि प्लांट्स और आप कह सकते हैं एनिमल्स की कौन सी स्पीसीज मिलती हैं। तो वेजिटेशन इन दी सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, यहाँ पर आपको कैक्टस मिलेंगे, डेट्स मिलेंगे, प्लम्स और एकेकिया। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, यानी ग्रीन आइसलैंड होता है विद द डेट प्लम सराउंडिंग देम, उसके आसपास खजूर के पेड़ रहते हैं। कैमल यानी आपको यहाँ मिल जाएंगे, हाइनाज मिल जाएंगी, जैकाल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियंस और मेनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि प्रोमिनेंट एनिमल स्पीज हैं यहाँ पर मिलने वाली। ये देखिए ओएसिस दिखाए हुए हैं इसमें, यहाँ मतलब ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ये जो है ये डेट प्लम्स जो है यहाँ मिलते हैं आपको डेट्स, और यहाँ पानी की मात्रा आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है क्योंकि ये जगह होती है जहाँ पर ये प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। यहाँ लोगों की बात करें, पीपल्स किस तरीके के हैं, तो देखिए सहारा डेजर्ट जो होता है हैरिश क्लाइमेट होता है, काफ़ी गर्मी रहती है। बहुत ही अलग अलग ग्रुप्स के पीपल यहाँ लोग यहाँ मिलेंगे आपको, जिनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी काम जो अलग अलग करते हैं। काफ़ी आप कह सकते हैं अमॉन्ग देम आर द बेडुइन्स एंड दी टेरगीज, ये जो है लोग होते हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक, यानी आप कह सकते हैं नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं। रियरिंग लाइव स्टॉक सच एज गॉड्स, इनके पास आपको बकरियां, शीप, कैमल, हॉर्स, ये चीज़ें मिलेंगी। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क, ये इनको दूध देते हैं। हाइड फ्रॉम दी विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, आप कह सकते हैं ये इनको मार देते हैं, इनकी खाल से बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बोटल्स, ये सब चीज़ बना लेते हैं। हेयर इज़ यूज फॉर मैट्स, कारपेट, क्लॉथ एंड ब्लैंकेट, वहाँ से जो मतलब आपको कह सकते हैं इनकी जो हेयर्स होते हैं उनसे ब्लैंकेट वगैरह बना लेते हैं। दे वियर हैवी रॉप्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स, वहाँ तेजी से तूफान जो आते हैं उनसे बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। दी ओएसिस इन दी सहारा एंड द नील वैली इज इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन, सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पम्स, यानी जहाँ पानी होता है थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है वहाँ पर ये खजूर के पेड़ वहाँ पर लगा देते हैं। क्रॉप सच एज राइस, यानी यहाँ पर आपको मेनली कह सकते हैं चावल, गेहूँ, बार्ले, बीन्स, ये सभी ग्रोन हो सकते हैं। इजिप्टियन कॉटन मिलेगी आपको, फेमस वर्ल्ड वाइड, जो कि इजिप्ट में ही ग्रो करती है सिर्फ। डिस्कवरी ऑफ अ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन दी लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिमांड थ्रू आउट दी वर्ल्ड, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल आपको मिलेगा इन अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। इन दी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, अदर मिनरल ऑफ इम्पोर्टेंट दैट आर फाउंड इन दी एरिया इंक्लूडिंग आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम, ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। द कल्चर लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडर गोइंग चेंज, अभी इस समय यहाँ का कल्चर आप कह सकते हैं अंडर गोइंग द चेंजेस, यानी चेंजेस में चल रहा है। ग्लीमिंग ग्लास, केस्ट ऑफिस बिल्डिंग, टावर ओवर मॉस्क्यूज, सुपर हाईवेज, क्रैश क्रॉप्स, एंशियंट कैमल्स पाथ, ट्रक्स आर द रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो कैमल्स हैं उनको जो है रिप्लेस कर रहे हैं ट्रक्स, यहाँ पर जो है ट्रक्स, एंड आर सीन एक्टिंग एज गाइड फॉर फॉरेन टूरिस्ट। मोर एंड मोर नोमैडिक हेयरमैन्स एंड टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इनकी जगह ले रहे हैं और ये गाइड के रूप में यहाँ पर लोग काम करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड डेजर्ट की, यानी कि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, जैसे कि हमारा लद्दाख, जो काफ़ी लोग यहाँ घूमने जाते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है और काफ़ी अच्छी जगह है। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन दी ग्रेट हिमालयास, आपको ग्रेट हिमालयास में ये लद्दाख मिलेगा। ऑन दी ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में है। यहाँ 10.4 आपको यहाँ पर दिया है फिगर, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लद्दाख दिखता है जम्मू कश्मीर के अंदर। काराकोरम रेंज है यहाँ पर, जो कि नॉर्थ और दी यहाँ पर आपको दे रखा है जेंस्कस माउंटेन्स के बीच में पाई जाती है। इन द साउथ इनक्लोजेड, साथ में सेवरल रिवर यहाँ से निकलती हैं लद्दाख से, इंदस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। इंदस जो रिवर है वो यहाँ से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। रिवर फ्रॉम डीप वैली, गॉर्गीज, सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल दी गंगरी ग्लेशियर, यहाँ आपको ये मिल जाएगा। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वरी फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर्स इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन दी काराकोरम, यानी आप कह सकते हो 3000 मीटर से कारगिल की तरफ से और 8000 काराकोरम में
आपको यहाँ पर ऊंचाई मिलेगी। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ का क्लाइमेट या बहुत ठंडा मिलेगा आपको, साथ में बहुत सूखा होगा। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। यहाँ पर जो हीट है या गर्मी है वो बहुत ही कम लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का एल्टीट्यूड है उसके कारण वहाँ की जो हीट है वो बहुत थिन है, सन की हीट नहीं आएगी। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। यहाँ दिन में भी 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहता है, और नाइट में आप कह सकते हो -30 डिग्री। एंड इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन दी विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ देखिए ये पूरा दिया हुआ है, या किस तरीके से देखिए लद्दाख दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए ये लद्दाख का पार्ट दिया हुआ है इसमें। इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यानी यहाँ पर आपको हमेशा या हर बार जो शेडो यानी कह सकते हैं आप रेनफॉल जो होता है वो 10 सेंटीमीटर हर साल होता है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यहाँ फ्रीजिंग एरिया रहता है, ज़्यादातर यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है और बर्निंग हॉट सनलाइट रहती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। यानी ये काफ़ी एक फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक साथ दोनों चीज़ आपको मिलेंगी, सनस्ट्रोक भी और साथ में फ्रॉस्ट बाइट भी आपको महसूस होगी। फ्लोरा एंड फोना की यहाँ कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती हैं? तो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेरस। देर आर स्केंटी पैचेस ऑफ ग्रास एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज। यानी यहाँ पर आपको बहुत कम ही कह सकते हैं आपकी ग्रेजिंग के लिए आपको जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, क्योंकि वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ग्रोव्स, अभी हम बात कर रहे थे फ्लोरा एंड फोना पर, जहाँ देखिए ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉलर्स आर सीन इन दी वैलीज। यानी आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर ग्रोव्स वगैरह हैं। ड्यूरिंग दी समर्स फ्रूट ट्री सच एज सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्री सच एज, साथ में आपको काफ़ी फ्रूट सच एज एप्पल्स, एप्रीकॉट, वॉलनट्स, इन सभी के आपको प्लांट्स यहाँ मिल जाएंगे। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स लाइक साइटेड इन लद्दाख। यानी आपको काफ़ी बर्ड्स के जो है टाइप्स मिल जाएंगे यहाँ। रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक एंड रेबिन, हुप आर द कॉमन बर्ड्स। यहाँ आपको ये कॉमन बर्ड्स के रूप में देखने को मिल जाएंगे। सम ऑफ दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती रहती हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गॉट, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, एंड द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। याक यानी आप कह सकते हैं यहाँ याक हैं आपको, और काफ़ी तरीके के ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको इन्हीं प्लेस पर मिल सकते हैं और किसी जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। यहाँ पर आपको याक का दूध मिलेगा जिससे आप चीज़ और बटर बना सकते हैं। द हेयर ऑफ द शीप एंड गॉट इज़ यूज टू मेक वुलन्स। अगर हम लोगों की बात करें कि किस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, तो डू यू फाइंड एनी रिजेंबलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपको इन लोगों के बीच में कुछ समानता नहीं लगती, लद्दाख में और तिब्बत और सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं? तो द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, या तो मुस्लिम होंगे या बुद्ध धर्म से होंगे। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पस। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमेसिस, ट्रिस्कीज, शाई एंड लाम्यूरी। यानी ये जो है कुछ मोनेस्ट्रीज के यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए मोनेस्ट्री दी हुई है, जहाँ पर इन दी समर सीजन दी पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटो, पी, बीन एंड टर्निप। यानी यहाँ पर लोग जो है समर सीजन यानी गर्मियों के समय पर इस तरीके की चीज़ें, ये जो आपको दिख रहे हैं बार्ले यानी बाजरा वगैरह हैं, ये सब उगाते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हैरिस दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिवल एंड सेरेमनीज। यहाँ के लोग जो हैं विंटर के समय पर अपने आप को एंगेज रखते हैं फेस्टिवल्स में और सेरेमनीज में। दी वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की जो महिलाएं हैं काफ़ी मेहनती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन दी हाउस एंड फील्ड बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। यहाँ पर काफ़ी काम करने के बावजूद भी यहाँ स्मॉल बिजनेस एंड अपने शॉप्स चलाती हैं। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज़ वेल कनेक्टेड बोथ दी रोड एंड एयर। यानी ये दोनों तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कनेक्टेड है, रोड से भी एंड बाय एयर से भी। द नेशनल हाईवे 1A connects Leh to Kashmir Valley through the Zoji-La Pass. Can you name some more pass in the Himalayas? साथ ही में टूरिज्म भी यहाँ पर काफ़ी मुख्य चीज़ है। टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इंडिया एंड अब्रॉड।
काफ़ी लोग यहाँ इंडिया में भी आते हैं, अब्रॉड से भी आते हैं। विजिट टू दी गम्पस यानी गम्स जो है यहाँ पर उनके पास। ट्रिक्स टू सी दी meadows and glacier visiting ceremonies and festivals are important activities. Life of people is undergoing change due to the modernization. यानी यहाँ के लोगों की जो लाइफ है काफ़ी चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होने लगा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर ड्यू टू scarcity ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल. दे आर यूज विद रिवरेंस एंड केयर. नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड. यहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते हैं और कह सकते हैं आपकी रिसोर्सेज का यूज़ जो है बहुत ही कम करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल हैं, इसीलिए उन्हें तरीके से यूज़ किया जाए. लद्दाखी वुमेंस भी दी हुई हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से, यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ. और ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये सभी आपको यहाँ पर मैं जो है फिल करके और फेसबुक पेज पर दे दूँगा. एक बार उसको आप फॉलो कर लें और वीडियोस को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. इसी तरीके से बने रहें.